हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर, टीजीटी पीजीटी की योग्यता को लेकर हंगामे के बारे में, साथ ही अगर बात की है 13 साल बाद यूपी में शिक्षक भर्ती नौकरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के बारे में। पहली अपडेट है आप सभी के लिए और ये अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 के अंदर चयनित अभ्यर्थी या 69,000 के अंदर ऐसे ओबीसी या एससी अभ्यर्थी जो कि 69,000 के मामले को लेकर काफ़ी चिंतित और परेशान थे, क्योंकि डबल बेंच के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची को जारी करना था, जिसके लिए 3 महीने का समय दिया गया था। लेकिन कोर्ट के माध्यम से दिए गए समय के मुताबिक अभ्यर्थियों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उसके बाद में आपको जो देखने के लिए मिला वो ये कि स्टे लग गया। स्टे लगने के बाद में लगातार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो अभ्यर्थी ओबीसी और एससी हैं या सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। क्योंकि यहाँ पर जब तक ये मामला लटका रहेगा तब तक ये मामला कहीं ना कहीं 69,000 के अभ्यर्थियों की सांसें अटका के रखेगा। चाहे कोई नौकरी करने वाला अभ्यर्थी हो, है ना, या कोई ना नौकरी कर रहा है जो बाहर बैठा है, उसके लिए सभी के लिए कहीं ना कहीं 69,000 एक फोकस का केंद्र बना हुआ है। और निगाहें सबकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि हाल ही में मैंने आपको बताया था, जब पिछली बार इस मामले की सुनवाई थी तो नंबर नहीं आ पाया था और नंबर ना आ पाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बड़ा बदलाव ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी वो 4 तारीख को होगी, यानी कि परसों देखने के लिए मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो 10 दिसंबर की जगह पर अब 4 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस संजय करोल करेंगे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व करे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा कि आरक्षण मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में सीटों का घोटाला हुआ है। तो एक अच्छी अपडेट उनके लिए ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आखिरकार जो उनका सबसे बड़ा इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है। फाइनल सुनवाई 4 तारीख को हो सकती है, लेकिन सुनवाई होगी तभी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि सर फाइनल कब तक होगा, फाइनल तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि जब केस सुना जाएगा तभी तो फाइनल होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ एक अपडेट ये लास्ट वाली एक साथ कवर करेंगे, फेस पे आते हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही साथ आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में 13 साल के बाद में शिक्षक भर्ती की नौकरी के बारे में। और 13 साल बाद टीजीटी जीव विज्ञान का जो अंतिम परिणाम है घोषित कर दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शुक्रवार को हुए इंटरव्यू के अंदर 34 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 2011 के अंदर इसके आवेदन मांगे गए थे, 16 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी और उसके बाद जाकर के आप सभी के लिए रिजल्ट जो है 23 में जारी हुआ था। 24 में आप सभी के लिए इंटरव्यू कराते हुए आखिरकार ये भर्ती अब कंप्लीट हो रही है। बस जल्दी से जल्दी नौकरी दे दी जाए। एक नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को 13 साल इंतजार करना पड़ा। हालांकि अभी नौकरी मिली नहीं है, सिर्फ रिजल्ट जारी किया गया है। ये मामला है टीजीटी 2011 का। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसको लेकर कंफ्यूज हैं। आप सभी जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारियाँ आती रहती हैं। अब दिक्कत वाली बात यह है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक नई नोटिस जारी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में अलग अलग जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों से संबंधित नोटिस भी जारी किए। अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्या सच में जनवरी में हो पाएगा? अगर सच में होगा तो आयोग नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आयोग के पास में इतनी जल्दी परीक्षा करानी है? तो उसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि आयोग जानता है कि अगर हम इस जनवरी तक परीक्षा नहीं करवा पाते हैं तो फिर निश्चित तौर पे उनको परीक्षा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर महाकुंभ शुरू हो जाएगा। फिर महाकुंभ के बाद में आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही हटेंगे फिर बहुत सारी और चीज़ें सामने आ जाएंगी। मतलब कम से कम 4 से 5 महीने की और वेटिंग लग जाएगी।
और आयोग की कोशिश है कि कम से कम 1-2 परीक्षा जल्दी से करा के जो लंबित भर्तियां उनको तो क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि आयोग के ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। तो आयोग अपने प्रेशर को कम करने के लिए अभ्यर्थियों पर प्रेशर बढ़ा रहा है। वो बात सच है कि निश्चित तौर पे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम में काफ़ी समय हो चुका है। जितनी जल्दी परीक्षा हो जाए बेहतर होगा, अदरवाइज़ यूपी में समय लगते पता नहीं लगता। मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग तो अपने स्तर से लगातार काम कर रहा है, बार बार परीक्षा केंद्रों के संबंध में नोटिस भी जारी कर रहा है। इन तमाम नोटिस को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर उम्मीद तो ये है कि अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी इस बात को लेकर कुछ सपोर्ट में है, कुछ समर्थन में है, तो कुछ विरोध में है। फिलहाल देखना ये होगा कि जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो डिसीजन है वो लिया जाने वाला है। 2-4 दिनों के अंदर तस्वीर आप सभी के सामने होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, एक और बवाल को लेकर। बवाल ये है कि यूपी के अंदर निकाली गई एक नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ बात की जा रही है। अभी हाल ही में आप सभी देखा होगा कि 1-2 दिन पहले की बात है शायद, एक भर्ती आई थी आप सभी के लिए। उस भर्ती के अंदर आपने देखा था नायब तहसीलदार, लेखपाल, है ना, और भी 2-3 तरह के पद थे। ये जो भर्ती निकाली गई थी वो गोरखपुर के माध्यम से निकाली गई थी। और ये जो तीनों पद थे इनको आप सभी के लिए भरा जा रहा था। कैसे भरा जा रहा था? संविदा के माध्यम से। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, मैंने भी आप सभी को बताया था। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे योग्यता को लेकर कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है। अब ऐसा ही एक मामला है टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। भर्ती यूपी से ही जारी की गई है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत जो आप सभी को देखने के लिए मिल रही है वो है इसकी योग्यता। जैसे कि हाल ही में नायब तहसीलदार, लेखपाल या अन्य पदों पे एक भर्ती का जो नोटिस वायरल हो रहा था, उस नोटिस के अंदर आप सभी के लिए बताया गया था कि इन पदों को भरने के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन के अंदर ये कहा गया था कि ये जो पद भरे जा रहे हैं वो संविदा के आधार पे हैं और संविदा के आधार पे होने की वजह से इनको 11 महीने की नौकरी दी जाएगी। अब पहली सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर विभाग के अंदर संविदा के आधार पर नौकरियाँ होना। संविदा का मतलब है कि आप सभी के लिए कह सकते हैं कि ठेके पर नौकरी मिल रही है। संविदा तो एक अच्छा शब्द लगता है सुनने में, लेकिन है नहीं है। आप कहें ठेके पर नौकरी दी जा रही है कि भाई आपको 11 महीने रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, चाहे वो किसी के लिए हो। अब पहली सबसे बुरी चीज़ तो ये है कि संविदा पर नौकरी मिलना सबसे बुरी चीज़ है, संविदा पर नौकरी मिलना। अगर इससे भी कोई बुरी चीज़ है तो वो ये है कि नौकरी अगर आपको मिल भी रही है तो वो आपको मिल रही है सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के लिए, सॉरी माफ़ कीजिए, सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के लिए, सॉरी ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉरी नहीं। तो सेवानिवृत्त का मतलब है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको नौकरी दी जा रही है। पहली तो सबसे बुरी चीज़ है कि आप संविदा पर नौकरी दे रहे हैं। चलो संविदा पे आप दे भी रहे हो कि मान लो टीचर्स की कमी है, एक साथ भर्ती करने में आपकी सांसें फूल रही हैं, तो मान लेते हैं कि इस बात को कि आप संविदा पर रखना चाहते हैं। लेकिन संविदा पर रखने के लिए फ्रेश कैंडिडेट को रखना चाहिए, युवाओं को रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी धारा बहने लग जाती है। अब ये धारा बह रही है वो ये है कि यहाँ पे जो उन अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा रही है जो पहले से कहीं ना कहीं शिक्षक रह चुके हैं, चाहे वो नवोदय, सैनिक, केंद्रीय माध्यमिक या किसी भी विभाग के अंदर वो शिक्षक रह चुके हैं, तो उनको नौकरी दी जा रही है। अब इस योग्यता को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार भर्ती का हुआ था CMS का। हालांकि इसके अंदर बड़ी संख्या में पद हैं, 200 प्लस पद हैं, वेतन भी 62,000 65,000 के समथिंग है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो है संविदा प्लस संविदा के साथ साथ जो सेवानिवृत्त है उन्हीं को नौकरी दी जा रही है। तो अभ्यर्थियों का कहना है फिर हमें BEd BTC कराया क्यों जाता है भाई, जब आपको नौकरी उन्हीं को देनी है बार बार जो पहले से रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनके घुटनों में दम नहीं है, आप उनको शिक्षक बनाना चाहते हैं। तो ये व्यवस्था है, इसको लेकर बवाल ये बस हर बार कोई ना कोई भर्ती आती है उसमें कभी संविदा ला दी जाती है तो कभी सेवानिवृत्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।